सुप्रभात बाल मित्रों, आज 29 जुलाई है और अभ्युदयवाणी की रेलगाड़ी एक बार फिर से आपको ले चलने के लिए तैयार है। आपके दोस्त और हमसफर प्रेम वर्मा के साथ आज के रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक अद्भुत यात्रा में, जहां हम नए विचारों से प्रेरित होंगे, नई जानकारी हासिल करेंगे और जीवन के मूल्यों को समझेंगे। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं आज के प्रेरणादायक सुविचार से। एक पेड़ लगाने का पहला उत्तम समय 20 साल पहले था और दूसरा उत्तम समय अभी है। द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री was 20 years ago. The second best time is now. यह कथन हमें ये याद दिलाता है कि भले ही हमने पहले पेड़ ना लगाए हों, लेकिन शुरुआत करने में कभी देर नहीं होती, क्योंकि हर लगाया गया पेड़ आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उपहार होता है। पर्यावरण की रक्षा के लिए आज ही कदम उठाना आवश्यक है। पेड़ हमारे जीवन के लिए अनमोल हैं। वे न केवल हवा को शुद्ध करते हैं, बल्कि जलवायु को संतुलित करने, तापमान को नियंत्रित करने और मिट्टी के कटाव को रोकने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। पेड़ छाया प्रदान करते हैं, बाढ़ को कम करते हैं और जैव विविधता को सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। वे पक्षियों, कीड़ों और अन्य जीवों के लिए भोजन और घर का काम करते हैं। साथ ही पेड़ हमारे आसपास के वातावरण को सुंदर बनाते हैं और हमें शांति व विश्राम का अनुभव देते हैं। तो देर किस बात की, आइए आज ही एक पेड़ लगाएं और पृथ्वी को हरा भरा बनाने में अपनी भूमिका निभाएं। अभ्युदयवाणी में अब जानते हैं आज का अंग्रेजी शब्द, जो है एडिशन। EDITION। एडिशन का अर्थ होता है किसी पुस्तक, पत्रिका, अखबार या उत्पाद का विशेष संस्करण, प्रकाशन, संपादन या छपाई। वाक्य प्रयोग: I bought the latest edition of the science textbook। मैंने विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का नवीनतम संस्करण खरीदा। आगे बढ़ते हैं इस सफर में और आनंद लेते हैं आज की पहेली का। खाना कभी नहीं खाता है वो, और ना ही पानी पीता, उसकी बुद्धि के आगे तो हार माने हर ज्ञानी। इस पहेली का जवाब है कंप्यूटर। अब अगला स्टेशन है आज का इतिहास। इतिहास हमें अतीत से सीखने और वर्तमान को बेहतर बनाने का मौका देता है। आइए इतिहास के पन्नों में आज 29 जुलाई की कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर डालें। सन 1891 में आज ही प्रसिद्ध समाज सुधारक, शिक्षा शास्त्री और स्वतंत्रता सेनानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर का निधन कोलकाता में हुआ। उन्होंने बंगाल में महिला शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और उन्हें बंगाल की बेटियों के पिता के रूप में जाना जाता है। सन 1957 में आज ही अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की स्थापना हुई। यह संगठन परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है और परमाणु हथियारों के अप्रसार के लिए कार्य करता है। सन 1958 में आज ही अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना हुई। नासा अंतरिक्ष अनुसंधान और खोज में अग्रणी संगठन बन गया है। सन 1987 में आज ही भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो में भारत श्रीलंका शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसके तहत भारतीय शांति सेना IPKF को श्रीलंका में तैनात किया गया ताकि तमिल उग्रवाद को नियंत्रित किया जा सके। सन 2010 में आज ही रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित टाइगर समिट में 29 जुलाई को हर साल विश्व बाघ दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। इस समिट में बाघों की घटती आबादी को बचाने के लिए वैश्विक प्रयासों का संकल्प लिया गया। सन 2015 में आज ही माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया, जो एक एकीकृत और उपयोगकर्ता अनुकूल प्लेटफॉर्म के रूप में प्रस्तुत किया गया। अभ्युदयवाणी की अगली कड़ी प्रेरक व्यक्तित्व में आज हम जानेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक महान समाज सुधारक, शिक्षाविद, लेखक और स्वतंत्रता संग्राम के प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं। उनका जन्म 26 सितंबर सन 1820 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में
एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन से ही वह अत्यंत मेधावी थे। संस्कृत कॉलेज कोलकाता से शिक्षा प्राप्त कर उन्होंने विद्यासागर की उपाधि प्राप्त की, जिसका अर्थ है विद्या का समुद्र। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जीवन शिक्षा और समाज सुधार को समर्पित था। उन्होंने स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए कई क्रांतिकारी कदम उठाए। बाल विवाह के विरोधी और विधवा पुनर्विवाह के प्रबल समर्थक होने के कारण उन्होंने ब्रिटिश सरकार से कानून बनवाया, जिसके फलस्वरूप विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित हुआ। उन्होंने बंगाल में शिक्षा का प्रसार किया, विशेषकर महिलाओं की शिक्षा के लिए स्कूलों की स्थापना की। वह अंग्रेजों के विरोधी नहीं थे, लेकिन भारतीय समाज को जागरूक बनाकर स्वतंत्रता की नींव मजबूत करने में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जीवन सादगी, ईमानदारी और सेवा का प्रतीक था। उन्होंने न केवल समाज में व्याप्त कुरीतियों को चुनौती दी, बल्कि उन्हें सुधारने के लिए साहसिक प्रयास भी किए। अभ्युदयवाणी के दैनिक विशेष में अब हम जानेंगे 29 जुलाई को मनाए जाने वाले विश्व बाघ दिवस यानी वर्ल्ड टाइगर डे के बारे में। विश्व बाघ दिवस हर वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित टाइगर समिट में हुई थी, जहां यह संकल्प लिया गया कि बाघों की घटती आबादी को बचाने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयास किए जाएंगे। बाघ न केवल जंगल के राजा कहलाते हैं, बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन आज ये शानदार और शक्तिशाली प्राणी विलुप्त होने के कगार पर हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के अनुसार पूरे विश्व में केवल 3,890 बाघ बचे हैं, जिनमें से सबसे अधिक लगभग 2,500 बाघ केवल भारत में हैं। भारत में बाघ को राष्ट्रीय पशु का दर्जा प्राप्त है और सरकार प्रोजेक्ट टाइगर जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से उनके संरक्षण में निरंतर कार्य कर रही है। बाघों के सामने कई गंभीर खतरे हैं, जैसे अवैध शिकार, आवास का विनाश और जलवायु परिवर्तन। बाघों के अंगों की मांग पारंपरिक दवाओं में होने के कारण इनका अवैध शिकार होता है। कृषि विस्तार, वनों की कटाई और बुनियादी ढांचे के विकास के चलते उनके आवास तेजी से नष्ट हो रहे हैं। वहीं जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़, सूखा और अन्य प्राकृतिक आपदाएं उनके जीवन को और कठिन बना रही हैं। यदि हम अभी नहीं चेते तो आने वाली पीढ़ियां बाघ को केवल किताबों और तस्वीरों में ही देख पाएंगी। हमें मिलकर बाघों और उनके आवासों की रक्षा करनी होगी। बाघ बचेंगे तो जंगल बचेंगे और जंगल बचेंगे तो जीवन बचेगा। आइए हम सब मिलकर इस खूबसूरत प्रजाति को बचाने का संकल्प लें। अभ्युदयवाणी के अंतिम पड़ाव पर अब सुनते हैं आज की प्रेरणादायक बाल कहानी, जिसका शीर्षक है शत्रु पर विश्वास। एक समय की बात है, एक पहाड़ के पास एक बिल में मंदविष नाम का एक बूढ़ा सांप रहता था। उम्र के कारण उसका शरीर अब कमजोर हो चुका था। वह शिकार करने में असमर्थ हो गया था। भूख से व्याकुल होकर उसने एक चालाक योजना बनाई। वह पास के एक सरोवर की ओर गया, जहां बहुत सारे मेंढक रहते थे। वहां उसने मेंढक राज नामक मेंढकों के राजा को देखा। मंदविष ने उसे नमस्कार करते हुए कहा, राजन, अब मैं अपने जीवन से थक गया हूँ। मेरे नाग गुरु ने मुझे आदेश दिया है कि इस वर्ष के अंत तक मैं अपने पाप धोने के लिए मेंढकों की सेवा करूं, उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर सरोवर की सैर कराऊं। मेंढक राज को यह विचार बड़ा अनोखा और दिलचस्प लगा। उसने सोचा, यह तो हमें प्रसिद्ध बना देगा, सारे सरोवर में हमारी चर्चा होगी। उसने अपने सभी साथी मेंढकों को बुलाया और मंदविष की बात सुनाई। सभी चकित रह गए, लेकिन एक बूढ़े मेंढक ने कहा, यह तो स्वर्ण अवसर है, हम इतिहास में अमर हो जाएंगे। अगले दिन से मंदविष की पीठ पर मेंढकों ने सवारी शुरू कर दी। सबसे आगे हमेशा मेंढक राज बैठता था, लेकिन हर दिन मंदविष चुपके से सबसे पीछे बैठे मेंढक को खा जाता था। मेंढकों की संख्या धीरे धीरे घटती गई, लेकिन मेंढक राज को कुछ समझ नहीं आया। वह मंदविष की बातों को आंख मूंद कर विश्वास करता रहा और सोचता रहा कि शायद उसके मेंढक
आसपास के अन्य सरोवरों में चले गए हैं। आखिरकार वह दिन आ गया जब सभी मेढक समाप्त हो गए और केवल मेढक राज ही बचा था। जैसे ही उसे सच्चाई का आभास हुआ, बहुत देर हो चुकी थी। मंदविश ने उसे भी निगल लिया और उसकी योजना पूरी हो गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा दूसरों की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, खासकर जब वह बहुत अच्छी लगती हों। हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए और किसी भी प्रस्ताव पर सावधानी से विचार करना चाहिए, चाहे वह कितना भी आकर्षक क्यों न लगे। आज की अभ्युदयवाणी का सफर बस यहीं तक था। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक अद्भुत यात्रा में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।